हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल स्टूडेंट्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चैप्टर्स के थ्रू आज के क्लास में हम लोग रिलेशंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट को सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, एक्चुअल एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट को हम लोग एक डेफिनेशंस के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल सीखेंगे। उसके बाद जाके हम लोग एक समराइज्ड के थ्रू कुछ नंबर हम लोग यहाँ पे लिखे रखिए, तो उसको भी हम लोग समझने की चेष्टा करेंगे और बाद में एक कर्व्स के अंदर उस एनालिसिस को हम लोग थर्ड लेवल एनालाइज करेंगे और समझने की चेष्टा ये करेंगे कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट से कैसे हमारे पास टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट आता है। अच्छा स्टूडेंट, शुरू करने से पहले आप लोग प्लेलिस्ट में जाओ और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस का बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्लास हम लोग करके रखिए, तो उसको जाके देख लो ताकि आप इस क्लास के साथ उस क्लास को भी आप रिलेट कर पाओ। स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मार्जिनल कॉस्ट रेफर्स टू द एडिशनल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शंस one additional unit of the output and in generally the difference between the total cost of the n units of the output and n minus 1 unit of the output is the marginal cost, the nth unit of the output। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि हमें कुछ प्रोडक्शंस करते समय अगर एक यूनिट ज्यादा प्रोडक्शंस करना हो, ऑब्वियसली हम लोग प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचेंगे। अगर हमें ज्यादा एक यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस करना हो तो उस समय एक यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस करने का जो एक्स्ट्रा खर्च उठाना पड़ेगा, वो जो एक्स्ट्रा खर्च आएगा ना स्टूडेंट्स, मार्जिनल कॉस्ट होगा उसको। तो स्टूडेंट्स, मार्जिनल कॉस्ट को समझने से पहले तो हम लोग इस चार्ट्स के अंदर जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आउटपुट लेवल 1 to 8 तक हमारे पास आउटपुट लेवल है। उसके बाद एवीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एसी एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एमसी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एवीसी जो है इसको समझने के लिए हमें एवीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में हमें यहाँ पे क्या देना होगा, यहाँ पे सैलरी प्लस यहाँ पे रॉ मटेरियल, ठीक है, ये यहाँ पे हमें देना पड़ेगा क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के अंदर सैलरी आता है, रॉ मटेरियल्स भी आता है। सपोज हम लोग कचौरी निकाल के बेचते हैं, ठीक है, तो उस समय हमें क्या चाहिए, सैलरी देना पड़ेगा। 300 रुपीज जो कचौरी बनाने वाला जो स्टाफ भैया लोग हैं उनको हमें 300 का सैलरी या वेजेस आप मान लो ये देना पड़ता है। उसके बाद रॉ मटेरियल्स के अंदर मैदा खरीदना पड़ता है यहाँ पे 27 रुपीज पर किलो के हिसाब से। तो जरूरी नहीं है कि सैलरी 300 रुपीज और रॉ मटेरियल सबको 27 रुपीज पर किलो के हिसाब से ही मिले। ये हो सकता है कुछ समय के अंदर 400 और 500 के हिसाब से भी आपको मिले और यहाँ पे 37 रुपीज पर किलो और यहाँ पे 47 वो देखते ही देखते पहुंच जाए। तो ये होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसको ही हम लोग वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं क्योंकि सिचुएशंस के अंदर ये डिफरेंट मोमेंटम के अंदर जैसे इन्फ्लेशन होता है, महंगाई होता है और भी डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर यहाँ पे क्या होता है, इस सब का प्राइस बढ़ता है। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरिएबल कॉस्ट। इसको इसलिए वेरिएबल कॉस्ट बोला जाता है। ठीक इसके विपरीत हम लोग यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट को जानने की कोशिश, फिक्स्ड कॉस्ट को हम लोग जानेंगे। तो फिक्स्ड कॉस्ट में क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको फिक्स्ड कॉस्ट में सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे हो गया रेंट, हो गया जिस दुकान को आप रेंट पे ले रखी हो, मशीनरी, तो ये सब आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट है। तो ऐसा हो सकता है कि आप 5 साल के लिए या 3 साल के लिए एग्रीमेंट करी हो तो आपको रेंट देना होता है 8,000 रुपीज का, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जो मटेरियल है ये 1 टाइम सबका कुछ 1 लाख रुपीज का आपका ये मटेरियल्स आ गया। तो इस हिसाब से इसका खर्च ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। अगर चेंज होगा तो वेरिएबल फैक्टर के अंदर ही होगा। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट को हम लोग देखें तो फिक्स्ड और एवरेज कॉस्ट को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलता है, हमारे पास यहाँ पे आ जाता है टोटल कॉस्ट। तो फिक्स्ड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस
फिक्स्ड कॉस्ट, इस दोनों को मिला के हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाता है। अच्छा, ये टोटल कॉस्ट जो है, टोटल कॉस्ट को अगर हम लोग नंबर ऑफ यूनिट से अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे एवरेज कॉस्ट। यही जो एवरेज कॉस्ट है, इस ये एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए हमें ये सब जो प्रोसीजर है, कुछ कैलकुलेशंस के बाद ही हमारे पास एवरेज कॉस्ट आता है। अब स्टूडेंट्स, हम लोग पहले ही बताया कि कुछ सामान एक्स्ट्रा बनाने के लिए हमें जो एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल्स हो, कुछ भी हो, तो उसमें अगर हमें जोड़ना पड़ता है, यानी खर्च उठाना पड़ता है, फिर जाके एक्स्ट्रा चार्जेस वहां पे लगता है, तो वो एक्स्ट्रा चार्जेस जो होता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। स्टूडेंट, मार्जिनल कॉस्ट का सीधा सीधा और एक एग्जांपल अगर हो, तो हमें 4 आदमी का खाना बनाना पड़ता है हर रोज। अचानक से एक आदमी का खाना और ज्यादा बनाने का ऑर्डर मिला, तो मान लिया जाए कि हमारे पास 4 आदमी के लिए 100 रुपए का हमें कॉस्ट लगता था, लेकिन एक ज्यादा आदमी आ जाने से यहाँ पे 30 रुपीज और लगता है। तो टोटल कॉस्ट हमारे पास यहाँ पे जो टोटल जो कॉस्ट है, यहाँ पे 130 रुपीज का आता है। तो ये जो 30 रुपीज एक्स्ट्रा है ना, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इसको हम लोग यहाँ पे एनालाइज करेंगे, इस थर्ड लेवल एनालिसिस करेंगे। इसमें इस कर्व के अंदर हम लोग पॉइंट करने की चेष्टा करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो वर्टिकली लाइन है, ये यहाँ पे AC, ABC और MC है जो कॉस्ट को इंडिकेट करता है, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन जो OQ के ऊपर, तो डिफरेंट टाइम के अंदर, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट को इंडिकेट करता है। स्टूडेंट, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना होगा कौन कौन सा कर्व हम यहाँ पे ड्रॉ करके रखिए। सो स्टूडेंट्स, AC यानी एवरेज कॉस्ट, ये हो गया हमारा एवरेज कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद AVC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये वेरिएबल कॉस्ट सीधा सीधा इसका जो रिलेशन है, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहाँ से है। ठीक है, उसके बाद जाके यहाँ पे जो है मार्जिनल कॉस्ट। स्टूडेंट्स, एक्स्ट्रा चार्ज हमें यहाँ पे उठाना पड़ता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग एक्स्ट्रा 30 रुपीज के हिसाब से मार्जिनल कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ABC, AC और MC, ये तीनों का जो हमारे पास नंबर है, ये बिल्कुल रेडी है। तो स्टूडेंट्स, अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल MC लाइन सबसे जब बॉटम लाइन को यहाँ पे टच करता है, P यहाँ पे टेंजेंट कम पॉइंट्स के ऊपर जब प्रोडक्शन होता है, यानी टोटल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट होता है OM तक, उसके बाद जाके OM आउटपुट या क्वांटिटी ऑफ आउटपुट जब प्रोडक्शन होता है, तब ये जो ABC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, सबसे यहाँ पे जो बॉटम को PQ यहाँ पे टेंजेंट कम पॉइंट के अंदर यहाँ पे टच करता है। ठीक उसी हिसाब से जो एवरेज कॉस्ट है, ये R टेंजेंट कम पॉइंट के ऊपर ये सबसे बॉटम को टच करता है जब यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ आउटपुट होता है S। तो स्टूडेंट्स, इसी हिसाब से हमें ये देखना पड़ता है। तो आप इस सिचुएशंस के अंदर देखो, 2015 तक यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको 25 मिलेगा, यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपको ऊपर की ओर ही देखने को मिलेगा, यानी यू शेप में होगा। पहले तो आपको ज्यादा दिखाई देगा, उसके बाद जाके जब जितना आप प्रोडक्शन करते जाओगे, उस हिसाब से इसका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो बढ़ने लगेगा। एसएमएस यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट भी ऐसे बढ़ने लगेगा। क्यों? अब ज्यादा बनाते जाओगे, आपको रॉ मटेरियल ज्यादा परचेस करना पड़ेगा, फिर जाके आपको वहां पे सैलरी ज्यादा देने के लिए 2-4 एक्स्ट्रा लेबर भी हायर करना पड़ेगा, तो वही जो सैलरी वहां पे ज्यादा आपको देना होगा। अच्छा, तो इस हिसाब से मार्जिनल कॉस्ट भी बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट होगा। ये भी यू शेप के हिसाब से होगा। आप जितना ज्यादा प्रोडक्शन करते जाओगे ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, ये उतना ही आपका कॉस्ट जो कॉस्ट प्राइस होगा तो वो इंक्रीमेंट होते हुए आपको दिखेगा। ये भी यू शेप में ही दिखेगा। अच्छा, फाइनली जब यहाँ पे हमें जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलता है, उस अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू हमारे पास जो आएगा यहाँ पे टोटल कॉस्ट आएगा। ठीक है,
ये टोटल कॉस्ट को हम लोग क्या कर देंगे, इस टोटल कॉस्ट को हम लोग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो उसके बाद जो हमारे पास आउटकम आएगा वो आएगा एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमें ये समझना पड़ेगा। स्टूडेंट्स एक चीज हमें यहाँ पे एक चीज समझना होगा कि कुछ किसी भी चीज का जो प्राइस इन होता है, दाम में वृद्धि होता है, तो ये इंक्रीमेंटेशन ऑफ द प्राइस का कारण एक ही होता है, वो है यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट का दाम में इंक्रीमेंट होना। यानी वेरिएबल कॉस्ट का दाम में इंक्रीमेंट होता है, फिर जाके उस चीजों का प्राइस बहुत ज्यादा हाई होता है। जैसे आप किसी भी एक बिस्किट के ले लो, ब्रिटानिया कंपनी का जो बिस्किट होता है वो 30 रुपीज में आपको 400 ग्राम मिलता था, लेकिन वही 400 ग्राम बिस्किट को खरीदने के लिए आज आपको यहाँ पे 48 रुपीज पे करना होता है। 18 रुपीज ज्यादा आपका जो हो रहा है, तो वो फिक्स्ड कॉस्ट के लिए कभी भी नहीं होगा। रेंट या मशीनरी के लिए 90% चांस होता है कि इसलिए नहीं होता है। सैलरी, रॉ मटेरियल्स, ये सब जो इंफ्लेशनरी प्रोडक्ट होता है, जहां पे कंज्यूमर सेक्टर में बहुत ज्यादा यहाँ पे प्राइस इंक्रीमेंट होता है, इन्फ्लेशन होता है, तो ये जो महंगाई का ग्रोथ के कारण आपको 18 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना होता है। तो किसी भी प्राइस में दाम में अगर वृद्धि होता है, इंक्रीमेंट होता है, तो सिर्फ और सिर्फ एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के लिए ही होता है। तो इस दोनों को अगर हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे, फिर जाके यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट ये ऐड कर देने से फिर जाके हमारे पास यहाँ पे एसी आता है। तो स्टूडेंट्स एवरेज कॉस्ट, तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स, ये बहुत एक इजी एक कॉन्सेप्ट है, आप इसको बार बार रिवाइंड करके देखना। अगर कोई भी कुछ डिफिकल्टीज हो किसी भी पॉइंट के अंदर, तो यू कैन राइट डाउन ऑन द कमेंट बॉक्स। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।